भगवान की ये भागवती गंगा में गोता लगाने का अवसर प्राप्त हुआ। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर चल रही है कथा। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मकर संक्रांति के दिन ही विराम होगी। आज का दिन मकर संक्रांति की पावन शुभकामना पावन व्यासपीठ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आज के पूजा यज्ञ के यजमान हमारे आदरणीय झा जी, आदरणीय श्रवण झा जी, झा परिवार द्वारा आज का पूजन यज्ञ जो था उसकी सेवा करने का अवसर हमारे झा जी को प्राप्त हुआ। मुख्य यजमान बनने का अवसर हमारे सुरेंद्र भाई यादव जी को प्राप्त हुआ ठाकुर जी की कृपा से। तो ऐसे पावन अवसर पर मकर संक्रांति का दिन वैसे भी बहुत महत्व रखता है। लोग एक महीना तक गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा के किनारे, और हमें आपको स्वयं भागवती गंगा आ गई वो स्नान कराने के लिए। तो ये हमारे आपके जीवन का परम सौभाग्य रहा। आज कथा विराम होगी, और कथा कभी कथा का अंत नहीं होता, विराम होती है कथा। आज यहाँ विश्राम होगी, कल वहाँ शुभारंभ होगी, तो चलती रहती है। तो क्रम है, चलता रहेगा और हमें अपने जीवन को बदलना है। तो आइए अब हम लोग भगवान की कथा की ओर चलेंगे। आज मकर संक्रांति का पावन अवसर। मकर संक्रांति का मतलब क्या है कि जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, मकर में सूर्य भगवान आते हैं, तो मकर संक्रांति यानी संक्रांति बहुत होती है। मेष की संक्रांति, वृषभ की, ये जितनी राशियां होती हैं 12 राशियां, उतनी संक्रांतियां भी आती हैं। 6 महीना भगवान सूर्य दक्षिणायन होते हैं और 6 महीना उत्तरायण होते हैं। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन माना जाता है। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात मानी जाती है। तो आज से भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण हो गए। तो उत्तरायण सूर्य में भगवान की कथा सुनने का और आज के दिन स्नान का, तो कथा रूपी गंगा में आप स्नान कर रहे हैं। आप सब पावन हो चुके हैं, पवित्र हो चुके हैं। आज का महत्व स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है, अत्यंत महत्व है। लोग गंगा में स्नान करते, जो गंगा माता नहीं पहुंच पाते तो घर में ही गंगा जल स्नान करें। तो गंगा जल छोड़ कर स्नान करना चाहिए। तो बड़ा महत्व है मकर संक्रांति का पावन पर्व। बाबा तुलसी लिखते हैं मकर संक्रांति की महिमा। संक्रांति के पावन वेला पर कथा का विश्राम होगा। आइए पहले हम लोग कथा सुने। बहुत ही सुंदर और पावन अवसर हमें आपको प्राप्त हुआ। ऐसे पावन अवसर पर हमें कथा प्राप्त हुई। कथा के साथ साथ संतों का दर्शन के साथ में प्रथम भगति संतन दर्शंगा, दूसर हृदय मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग मिल गया, दूसरी भक्ति भी भगवान की कथा मिल गई, और तीसरी भक्ति है गुरुपद पंकज सेवा। जिन्होंने गुरु बनाया, गुरु के हम जिन संतों को प्रणाम करते हैं उन संतों के रूप में ही अपने गुरु कर्मशील विरत बहु कर्मा। संसार के जो दूषित कारणों से विरति हो गए, विरत मतलब वैराग त्याग के संतों के आकार में चले। सातवीं भक्ति भगवान कहते हैं जैसे मैं देखता हूँ समस्त जगत को, विश्व को, ऐसे भक्त जैसे मैं देखता हूँ सबको, ऐसे भक्त इसी भाव से सब में
जैसे मेरी दृष्टि सब में बराबर होती है, ऐसे हमारी भी दृष्टि समाज में, परिवार में सबके प्रति एक बराबर होनी चाहिए। ये 7वीं भक्ति है। 8वीं भक्ति है जो है उसी पर संतोष, दूसरे के दोष को स्वप्न में भी नहीं देखना। अष्टम यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे ऊपर दोषा। दूसरे के दोष को स्वप्न में देखना नहीं चाहिए। लेकिन कलयुग का दूषित वातावरण कि हम दूसरे का दोष, तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्वप्न में न देखो, ये भगवान कहते हैं, लेकिन हम लोग आँख फाड़ फाड़ करके दोष देखते हैं। इसी दोष से कहते हैं बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा को, किसी के दोष को नहीं देखना चाहिए। यद्यपि देखना है तो किसी के गुण को देखो, वो गुण प्राप्त हो जाए। हम कथा सुनते हैं तो जरूरी ये नहीं कि आप वक्ता के पीछे पड़ो, आप जिनकी कथा सुन रहे हो उनके चरणों का आश्रय लो, उनका भजन करो, उसी से तुम्हारा कल्याण है। तो 9वीं भक्ति सबसे सरल है कि सब छल कपट को छोड़ करके भगवान के प्रति, भगवान का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए कि जो करेंगे राम जी करेंगे, जो करेंगे भगवान करेंगे, उनके अलावा कोई नहीं। नवम सरल सब चलेना मम भरोस कुछ करिए नदीना। 9वीं भक्ति सरल है, भगवान पर भरोसा करना चाहिए। आज हम लोग क्या करते हैं, कथा में जाते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, पूजा भगवान की करते हैं और भरोसा मनुष्य का करते हैं कि वो है ना वो कर देगा, उससे हो जाएगा काम। अरे भाई, काम तो इंसान ही करता है, पर आपका विश्वास इंसान से ज़्यादा अगर भगवान में हो जाएगा तो निश्चित बेड़ा पार हो जाएगा। ईश्वर ईशावास भगवान, और जितनी बड़ी श्रद्धा होगी उतने ज्ञान की अनुभूति होगी। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। तो कल की कथा, ये 9 प्रकार की भक्तियाँ श्री राम जी ने रामचरितमानस में, रामायण में माता शबरी को बताया है। ये भी कहा है कि संसार का कोई भी प्राणी हो, नारी हो, पुरुष हो, चराचर जीव कोई भी हो, 9 में से एक भी भक्ति जिसमें होगी, एक भी भक्ति जिसके पास ये होगी, वो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय होगा। और शबरी मैया में पूरी 9 भक्ति थी, 9 प्रकार की। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास तो सारी भक्तियां हैं, इसके लिए सकल भगत दृढ़ हो रही, तेरे पास तो सारी भक्ति है, भक्ति में तुम दृढ़ हो, मजबूत हो, तुम्हारा लगाव। और माताओं, हमें भी शबरी मैया की तरह भक्ति करनी चाहिए। अगर 9 भक्ति नहीं तो कम से कम एक भक्ति अगर हमारे जीवन में है तो भी हमारी मैया पार लग जाएगी। कल की कथा में हम और आप लोगों ने सुना भगवान
कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति आएगा। महाराज जन्म जन्मांतर से मैं कब से राह देख रही थी, तब आज जाकर के मुझे आप प्राप्त हो गए। प्रद्युम्न जी को अपने कामदेव वाली पूर्व जन्म की याद आ गई। अरे देवी रति तुम, हाँ प्रभु, बहुत दिनों के बाद मैंने आपको प्राप्त किया है। आप भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हैं। और जैसे ही प्रद्युम्न को पता चला कि सम्रासुर ने मुझे समुद्र में फेंक दिया तो मुझे तो मार ही डाला था, और भगवान जाको राखे साई ना मान सके ना कोई, भगवान की कृपा। आज रति के कहने पर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न ने धनुष बाण उठाया, सम्रासुर के पास पहुंच गए और क्या कहा, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल, तुझे युद्ध की चुनौती देता हूँ। शंकर ध्वनि किया और युद्ध किया। भयंकर सम्रासुर के साथ प्रद्युम्न और सम्रासुर का भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सारी सैन्य शक्ति के साथ सम्रासुर का वध प्रद्युम्न जी ने कर दिया। देवी रति के साथ द्वारिका आए। द्वारिका में आनंद उत्सव हुआ। माता रुक्मणी बहुत प्रसन्न है। बेटा जब खो गया था, पालना में था, आज जब आया तो बहू रानी साथ में लेकर के आया। बड़ी प्रसन्नता रही। होती है माताओं को प्रसन्नता जब घर में बहू आती है। बेटे की बहू आए तो बड़ी प्रसन्न होती है सासू माँ। लेकिन अब आज की माताएं तुम लोग भी सुनना चाहते हो। तो सुखदेव जी ने कहा तो ठीक है परीक्षित, अगर तुम्हारी इच्छा है तो सुनो। अब गिनते रहना, आप भी सुनो भगवान के 16,108 विवाहों की चर्चा कैसे कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई। अब 16,108 है तो गिनना तो पड़ेगा। तुम गिनने की सेवा तुम लोग करो, ठीक है, आप लोग करिए ये सेवा। पहला विवाह भगवान द्वारिकाधीश का माता रुक्मणी जी के साथ में हुआ। दूसरा विवाह जामवती जी के साथ, तीसरा सत्यभामा जी के साथ, चौथा कालिंदी मैया के साथ, पांचवा मित्रवृंदा जी के साथ, छठा विवाह देवी सत्या के साथ हुआ, सातवां विवाह भद्रा जी के साथ में हुआ, आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में। 8 अलग अलग विवाह हुए परीक्षित। 16,100 विवाह भगवान के एक ही जगह एक मुहूर्त में हुए। 16,100 और 8 कितना हो गया, 16,108। बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय। परीक्षित ने कहा, गुरु जी आपने तो केवल काउंटिंग करा दिया, इनकी कथा भी तो सुनाई कैसे हुए। आप भी चाहते होंगे कि भाई कैसे कैसे हुए। जिज्ञासा भक्त के मन में जीवस्व तत्व जिज्ञासा है। भगवान की कथा जानने को, भगवान को जानने की जिज्ञासा हो, वही वो भगवान का आनंद भक्त है। श्री राम।